Lesson 5. The name of the lesson is Sultan Saladin and the Jewish Merchant. Here the word Jewish means one who follows Judaism religion. वह जो Judaism religion को follow करता है उसे हम Jewish कहते हैं. बच्चों, as you know that religions like Hindu, Muslim and Christianity, Judaism is also a type of religion. जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म होते हैं, तो जुडिज्म जो है वो भी एक प्रकार का धर्म होता है. और वो व्यक्ति जो इस धर्म को अपनाता है, मानता है, उसे हम ज्यूश या जीव कहते हैं. मर्चेंट मीन्स व्यापारी, बिजनेसमैन. सो इन दिस स्टोरी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सुल्तान सलादीन. सुल्तान सलादीन वॉज अ ग्रेट किंग एंड द ज्यूश मर्चेंट हु वॉज वेरी miser. So let's begin. Saladin the Great found one day that he had spent all his treasure in wars and wasteful living. Saladin the Great means Saladin was a great king. Saladin जो था वो बहुत महान राजा था. Found one day, उसने एक दिन ये पाया that he had spent means खर्च करना, all his treasure. Treasure means a collection of valuable things, मतलब कीमती चीजों का कलेक्शन. जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं और इनके कलेक्शन को हम ट्रेजर, खजाना कहते हैं. तो उसने सारा का सारा जो अपना खजाना है वो वॉर्स में, वॉर्स मीन्स बैटल, स्ट्रगल एंड वेस्टफुल लिविंग. वेस्टफुल लिविंग मीन्स लग्जरी लिविंग या फिर यूजिंग मोर ऑफ समथिंग दैट इज नेसेसरी. जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बेकार का खर्च करना. तो एक दिन महान सलादीन ने ये पाया कि उसने अपना सारा का सारा खजाना जो है वो वॉर्स में, युद्ध में और वेस्टफुल लिविंग मतलब बेकार के खर्च में खर्च कर दिया था. ये सब पाया. सो ही वॉज इन नीड ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी. तो इसलिए उसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी. लार्ज सम मीन्स लार्ज अमाउंट, इसलिए उसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी. अब ही वॉज वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग मीन्स शोइंग ग्रेट सरप्राइज, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज शो करना, बहुत ज़्यादा आश्चर्य शो करना. या फिर नाउ ही वॉज वेरी मच शॉक्ड. नाउ अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था. अब उसे चिंता होने लगी. ही वॉज वॉन्डरिंग. अब उसने सोचा whom he could ask for such a large sum. अब वो इतने सारे पैसों जो हैं वो किससे बोरो करेगा. अब उसने ये सोचा कि वो इतने सारे पैसे जो हैं वो किससे बोरो करेगा, किससे उधार लेगा. देन ही remembered means thought. तब उसे विचार आया मेल्चाइसडेक. मेल्चाइसडेक का a Jew in Alexandria. Jew means the religious sect that follows Judaism. वो जो Judaism religion को फॉलो करता है उसे हम Jew या Jewish कहते हैं. So अब उसे मेल्चाइसडेक का ध्यान आया जो Jew था. Alexandria means he was a Jew and lived in Alexandria. वो Jew था और Alexandria में रहता था. Who had plenty of money. Plenty means लार्ज अमाउंट. उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी संख्या में उसके पास बहुत ही सारा पैसा था. मेल्चाइसडेक वॉज सो माइजरली. माइजरली मीन्स हेटिंग टू स्पेंड मनी, मतलब पैसा खर्च करने से कतराना या नफरत करना. सो मेल्चाइसडेक वॉज सो माइजरली. मेल्चाइसडेक जो था वो बहुत ज्यादा कंजूस था. दैट ही वुड नेवर लेंड मनी विलिंगली. विलिंगली मीन्स ओन डिजायर, मतलब अपनी इच्छा से. वो कभी भी जो है अपनी इच्छा से पैसे उधार नहीं देता था. मेल्चाइसडेक इतना ज्यादा कंजूस था कि वो कभी भी अपनी इच्छा से पैसे उधार नहीं देता था किसी को भी. एंड सलादीन डिड नॉट विश टू यूज फोर्स विदाउट सम एक्सक्यूज. बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी रीजन के सलादीन उसे फोर्स नहीं करना चाहता था पैसा देने के लिए. तो आपको पता है बच्चों, जैसे कि बिना किसी रीजन के हम किसी से झगड़ा नहीं करते, फाइट नहीं करते, तो सेम है सलादीन भी बिना किसी रीजन के उसे फोर्स नहीं कर सकता था पैसा देने के लिए. सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक. इसलिए उसे ध्यान आया, उसने विचार किया. ट्रिक मीन्स समथिंग दैट यू डू टू डिसीव समबडी, मतलब किसी को धोखा देने के लिए योजना बनाना उस या तरकीब बनाना. अब उसे विचार आया, उसने एक योजना बनाई. ही सेंट फॉर द ज्यू. उसने ज्यू को बुलाया. रिसीव्ड हिम इन अ फ्रेंडली वे. उसे बड़े ही फ्रेंडली वे में रिसीव किया. मतलब उसे, जैसे कि आपके घर फ्रेंड्स आते हैं तो अपन कितने अच्छे से फ्रेंडली वे में आप रिसीव करते हो. उसके बाद उन्हें एज अ गेस्ट ट्रीट करते हो. तो फ्रेंडली वे में उसे रिसीव किया. उसकी खूब मेहमान नवाजी की, उसे खूब अच्छे से खिलाया,
खूब अच्छे से पिलाया, तो ये खूब अच्छे से उसकी मेहमान नवाजी की। एंड आज हिमा क्वेश्चन, और उससे फिर एक क्वेश्चन पूछा, माई नोबल फ्रेंड, नोबल मीन्स वाइस, मेरे श्रेष्ठ दोस्त, ही सेड, आई हैव हियर्ड फ्रॉम मैनी पीपल, मैंने बहुत लोगों से सुना है, दैट यू आर वेरी वाइस, कि तुम बहुत ज्यादा वाइस, वाइस मीन्स इंटेलिजेंट, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, एंड दैट यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वेज, और आपको बहुत ज्यादा गॉड्स वेज, भगवान के तरीकों के बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है। डीप अंडरस्टैंडिंग मीन्स डीप नॉलेज, आपको भगवान को लेके, भगवान के बारे में आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, बहुत ज्यादा ज्ञान है आपको भगवान के बारे में। टेल मी दिस, विच ऑफ द थ्री रिलीजन्स इज द ट्रू वन, मुझे ये बताओ कि तीनों रिलीजन में से ट्रू रिलीजन कौन सा है, मतलब सच्चा धर्म कौन सा है। विच ऑफ द थ्री रिलीजन इज द ट्रू वन, तीनों धर्म में से, आउट ऑफ द थ्री रिलीजन, कौन सा धर्म जो है वो ट्रू है, कौन सा धर्म जो है वो सच्चा है। जुडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। जुडिज्म या फिर इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी, तो इन धर्मों में से, तीनों धर्मों में से कौन सा धर्म जो है वो सच्चा धर्म है। जुडिज्म तो आपको पता है, जो ज्यूइश लोग फॉलो करते हैं उसे हम जुडिज्म रिलीजन कहते हैं। द सुल्तान थॉट, अब सुल्तान को विचार आया, सुल्तान ने सोचा, इफ द ज्यू प्रेसेस द ज्यूइश रिलीजन, ज्यूइश मीन्स ऑफ द ज्यू, मतलब ज्यू के खुद का रिलीजन। इफ द ज्यू प्रेसेस, प्रेसेस मीन्स एडमायर करना, प्रशंसा करना, द ज्यूइश रिलीजन एंड पुट्स इट अबव द रिलीजन ऑफ द मुस्लिम्स। सुल्तान ने विचार किया कि यदि ये ज्यू अपने खुद के रिलीजन को, ये जो ज्यू है वो ज्यूइश रिलीजन को, मतलब जुडिज्म रिलीजन को यदि वो प्रशंसा करता है, मतलब अपनी ओन रिलीजन की प्रशंसा करता है, एंड पुट्स इट अबाउट द रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स के रिलीजन के ऊपर रखता है, मतलब मुस्लिम के रिलीजन के से बड़ा बताता है अपने रिलीजन को, आई विल थ्रो हिम इनटू प्रिजन, तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा। प्रिजन मीन्स जेल, आई विल पुट हिम इनटू जेल, मैं जो हूँ मैं उसे जेल में डाल दूंगा, एंड सेट हिम फ्री ओनली इफ ही गिव्स मी द मनी आई वांट, और तभी उसे फ्री करूंगा, तभी उसे छोड़ूंगा, तभी उसे आज़ाद करूंगा, सिर्फ जब वो मुझे पैसे दे देगा, जितने मुझे चाहिए, तब जब वो मुझे पैसे देगा तब मैं उसे छोड़ूंगा। सो दिस इज द ट्रिक ऑफ सुल्तान, ये जो थी ट्रिक थी सुल्तान की, ये क्या थी, दिस वॉज द ट्रिक ऑफ द सुल्तान, ये जो थी वो ट्रिक थी सुल्तान की। बट द ज्यू हु रियली वॉज अ वाइज मैन, अब ज्यू जो था वो सच में बहुत ही चतुर व्यक्ति था, बहुत इंटेलिजेंट था। सो एट वंस दैट द सुल्तान वांटेड टू ट्रैप हिम, उसे एक बार में ही पता चल गया, सुल्तान जो है उसे ट्रैप करना चाहता है। ट्रैप मीन्स अ क्लेवर प्लान डिजाइन टू ट्रिक समबडी, मतलब किसी को धोखा देने के लिए बनाया गया क्लेवर प्लान, मतलब जाल में फांसना या फिर जाल में फांसना। तो उसे समझ में आ गया कि सुल्तान जो है वो उसे जाल में फांसना चाहता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, अ ट्रैप इज बीइंग लेड फॉर मी, मेरे लिए जो है जाल बुना जा रहा है, मेरे लिए जाल बनाया जा रहा है। सो ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट नॉट प्रेज एनी वन ऑफ द थ्री रिलीजन, तो उसने ये डिसाइड किया कि इन तीनों रिलीजन में से मैं किसी भी रिलीजन की प्रशंसा नहीं करूंगा। उसने ये डिसाइड किया कि इन तीनों रिलीजन में से मैं किसी भी रिलीजन की प्रशंसा नहीं करूंगा, किसी को बड़ा नहीं बताऊंगा। वेगिंग इज वर्ड्स, वेगिंग मीन्स टू नो हाउ द हैवी अ थिंग इज, मतलब अब जो बात थी वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। नाउ ही वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड, नाउ ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब उसे पता नहीं था कि वो क्या करे, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि अब उसे पता ही नहीं था कि वो क्या करे। तो उसने अपने शब्दों को वजन देते हुए कहा, वेगिंग इज वर्ड्स, अपने शब्दों को वजन देते हुए कहा, क्योंकि जो बात थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो उसने कहा, नोबल सुल्तान, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन, वो कहता है कि मेरे श्रेष्ठ सुल्तान, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इट इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ ऑफन बीन आस्क्ड,
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर अक्सर पूछा गया है, बट हैज नेवर बीन सेटिस्फैक्टरली आंसर्ड। सेटिस्फैक्टरली मीन्स एक्सेप्टेबल, मतलब संतोषजनक। मतलब इसका जो आंसर है वो कभी भी संतोषजनक नहीं मिला है। इसका जो उत्तर है इस के आंसर से कभी भी कोई भी सहमत नहीं हुआ है अभी तक। इसका जो आंसर आया है उससे कभी भी किसी को सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल पाया, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, किसी ने भी इसके आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया। बिफोर आई कैन गिव यू माई आंसर, आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी। बिफोर आई कैन गिव यू माई आंसर, इससे पहले कि मैं अपना जवाब दूं, इससे पहले कि मैं अपना जवाब दे सकूं, आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। सो टेल मी द स्टोरी, द सुल्तान सेड। सुल्तान कहता है कि सुनाओ मुझे स्टोरी, बोलो सुनाओ मुझे क्या है स्टोरी। वंस देयर वॉज अ रिच मैन हु possessed a beautiful ring. The Jew began. Jew ने शुरू कर दिया बोलना that once there was a rich man. एक समय एक रिच मैन था, एक अमीर व्यक्ति था। who possessed means to have or own something, मतलब किसी भी चीज पर अपना अधिकार होना, मतलब उस अपनी खुद की होना। तो उसकी अपनी खुद की एक सुंदर सी रिंग थी। who possessed a beautiful ring, उसकी अपनी खुद की एक सुंदर सी रिंग थी। The Jew began, Jew ने शुरू किया। He was so fond of the ring, वो बहुत ज़्यादा शौकीन था रिंग का, वो अंगूठियों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। That he wished to do it an honor, कि फिर वो इतना ज़्यादा शौकीन था, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच था रिंग से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच था। इतनी एक्सपेंसिव थी रिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और वो शौकीन भी था। इस वजह से उसने रिंग को सम्मान देने की सोची। ये जो रिंग है क्यों ना उसे सम्मान दूं, उन रिंग्स को सम्मान देने का निर्णय लिया उसने। So he made it known that before he died he would pass the ring on to the worthiest of his son. So he made it known that, तो उसे पता चल गया या फिर उसने सबको बता दिया अपने मरने से पहले, before he died he would pass the ring on to the worthiest. Worthiest means having the qualities that deserve something, मतलब किसी भी चीज को डिजर्व करने के लिए अच्छे गुण होना या फिर लायक होना। तो उसने सबको बता दिया या फिर उसे पता चल गया दैट बिफोर ही डाइड, अपने मरने से पहले, ही वुड पास द रिंग ऑन टू द वर्दिएस्ट ऑफ हिज सन्स, अपने बेटों में से जो सबसे ज्यादा लायक बेटा होगा उसे वो रिंग पास करेगा। द सन हु रिसीव द रिंग वुड इनहेरिट। इनहेरिट मीन्स टू रिसीव मनी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम समबडी व्हेन दे डाई, मतलब मरने पर किसी से धन या संपत्ति को प्राप्त करना, मतलब किसी के मरने पर उसकी धन या संपत्ति को प्राप्त करना। सो द सन हु रिसीव द रिंग वुड इनहेरिट हिज वेल्थ, वो बेटा जो उसकी रिंग को रिसीव करेगा वो ही उसकी वेल्थ का, संपत्ति का वारिस होगा। एंड बी द हेड ऑफ द फैमिली, और फैमिली का हेड बनेगा। आफ्टर द रिच मैन्स डेथ, उस रिच मैन के डेथ के बाद, उस रिच मैन की मृत्यु के बाद वो बेटा जो लायक बेटा होगा वो ही संपत्ति का वारिस होगा और वो ही उस फैमिली का हेड बनेगा। वन ऑफ हिज सन्स रिसीव द रिंग, उसके बेटों में से एक बेटे ने उस रिंग को रिसीव किया एंड बिकेम द हेड ऑफ द फैमिली, और फैमिली का हेड बन गया। ही इन टर्न गेव सिमिलर ऑर्डर्स अबाउट द रिंग टू हिज सन्स, अब उसने वापस से वही सेम ऑर्डर्स अपने बच्चों को दिए, अपने बेटों को दिए रिंग को लेके, जैसे कि उसके फादर ने दिए थे वैसे ही सेम ऑर्डर्स अपने बेटों को उसने रिंग को लेके दिए। एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एक्टेड एज हिज फादर हैड डन, और अपने डेथ के समय उसने वैसे ही एक्ट किया जैसा कि उसके पापा ने किया था। उसके फादर ने जैसा काम किया था वैसे ही उसने भी किया, जैसे कि उसके पिताजी ने मरने के समय अपने लायक बेटे को रिंग पास की थी, तो सेम एज अपने बेटों में से जो लायक बेटा था तो उसने भी उसे रिंग पास कर दी और वही ऑर्डर्स दिए कि जो रिंग पहनेगा, जो रिंग पर जिसका अधिकार होगा, जो रिंग लेगा वही वेल्थ का
एंड वो ही प्रॉपर्टी पर राज करेगा और वो ही हेड ऑफ द फैमिली बनेगा. सो इन दिस वे द रिंग वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन फॉर सेवरल 100 years. और इस तरीके से वो जो रिंग है वो पास होती चली गई पिताजी से बेटे तक, फादर टू सन, फादर टू सन, फादर टू सन. इस तरीके से वो रिंग जो है वो पास होती चली गई. जैसे कि प्रॉपर्टी पास होती है फादर टू सन, फिर फादर टू सन, जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी पास होती है. तो सेम एज ये भी रिंग भी ऐसी पास होती चली गई फॉर सेवरल 100 years. सैकड़ों वर्षों तक ऐसा होता चला गया. इन द एंड इट केम इनटू द हैंड्स ऑफ अ मैन हु हैड 3 sons. और आखिर में वो उस व्यक्ति के हाथ में आई जिसके 3 बेटे थे. ऑल इक्वली वर्दी एंड इक्वली डिवोटेड टू हिम. और तीनों के तीनों जो थे वो बराबर, वर्दी मीन्स लॉयल, ईमानदार, बराबरी से ईमानदार थे. एंड इक्वली डिवोटेड टू हिम. डिवोटेड मीन्स हैविंग ग्रेट लव फॉर समथिंग और समबडी एंड बीइंग लॉयल टू देम. मतलब किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार होना या फिर किसी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होना. मतलब जो बच्चे थे वो बराबर से तीनों के तीनों ईमानदार थे और बराबर से तीनों के तीनों अपने पिता के प्रति समर्पित थे. ईच ऑफ देम बेग द फादर टू लीव द रिंग टू हिम. और तीनों के तीनों ने, मतलब प्रत्येक ने जो है पापा से रिक्वेस्ट की थी, अपने फादर से, बेग मीन्स रिक्वेस्ट करना, अपने फादर से रिक्वेस्ट की थी कि वो जो रिंग है वो उनके पास छोड़े. तीनों ने, प्रत्येक ने एक एक करके रिक्वेस्ट की थी अपने फादर से कि वो, फर्स्ट वाले ने कहा रिंग मुझे देना, सेकंड ने कहा मुझे देना, थर्ड ने कहा मुझे देना. तो तीनों ने अलग अलग रिक्वेस्ट की थी कि ये रिंग जो है वो मुझे दे. द मैन लव्ड ऑल 3 of his sons equally. अब जो व्यक्ति था वो अपने तीनों बेटों को बराबर प्यार करता था. जो व्यक्ति था वो अपने तीनों बेटों को बिल्कुल इक्वली लव करता था. ही प्रोमिस द रिंग टू ईच ऑफ देम. इसीलिए उसने प्रत्येक को प्रॉमिस किया रिंग का, प्रत्येक को मतलब तीनों को प्रॉमिस किया रिंग का. सो ही गॉट अ गोल्ड स्मिथ. इसलिए उसने एक गोल्ड स्मिथ मीन्स अ पर्सन हु मेक्स रिपेयर्स और सेल्स आर्टिकल्स मेड ऑफ गोल्ड. मतलब वो व्यक्ति जो गोल्ड के आर्टिकल बनाता है, उन्हें रिपेयर करता है, उन्हें सेल करता है, उसे हम गोल्ड स्मिथ, सुनार कहते हैं. तो उसने सुनार को बुलाया टू मेक 2 other rings. एग्जैक्टली मीन्स करेक्ट इन एवरी डिटेल, सारी डिटेल्स में करेक्ट, सिमिलर. तो ही गॉट अ गोल्ड स्मिथ. उसने गोल्ड स्मिथ को बुलाया और कहा टू मेक 2 other rings exactly like the one he had inherited from his father. और उसी तरह वो रिंग बनाए, उसी एक रिंग की तरह वो रिंग बनाए, वो रिंग जो कि उसने अपने पापा से विरासत के रूप में प्राप्त की है. वैसे ही 2 रिंग और बनाए, सेम 2 रिंग और बनाए. उसने ये ऑर्डर दिया गोल्ड स्मिथ को. इनहेरिटेड मीन्स विरासत के रूप में प्राप्त करना, जो थिंग्स हैं जो आप इनहेरिट करते हो वारिस के रूप में. The 3 rings were so similar that the goldsmith himself could not tell which was the original one. अब तीनों रिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा सिमिलर थी कि जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, वो भी नहीं बता पा रहा था कि इस रिंग में से ओरिजिनल रिंग कौन सी है. इतनी ज़्यादा सेम हो गई वो रिंग कि यही गोल्ड स्मिथ खुद सुनार ही नहीं बता पा रहा था. जिसने वो 2 रिंग्स बनाई थी वो खुद ही नहीं बता पा रहा था कि इन 3 रिंग में से जो ओरिजिनल रिंग है वो कौन सी है. When the old man was dying, जब वो बूढ़ा व्यक्ति मर रहा था, he secretly means privately, gave each of his sons a ring. उसने बहुत बड़ी ही रहस्यमय तरीके से प्रत्येक बेटे को एक एक करके मतलब रिंग दे दी, तीनों को प्राइवेटली दी. So after their father's death, तो अपने पिता के मरने के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद, each of them claimed the inheritance. Inheritance means things you inherit. वो चीज़ें जो आप इनहेरिट करते हो, वो चीज़ें जो आप विरासत के रूप में प्राप्त करते हो. तो प्रत्येक ने क्लेम किया, दावा किया उन चीज़ों पे. जैसे कि वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, तो ज़्यादातर ये वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, इन्हीं को वारिस के रूप में प्राप्त करते हैं. तो वेल्थ पर, प्रॉपर्टी पर दावा किया प्रत्येक ने, तीनों ने दावा किया. एंड टू प्रूव देयर क्लेम ईच ऑफ देम शोड हिज ओन रिंग. और अपने क्लेम को, अपने दावे को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए प्रत्येक ने अपनी अपनी खुद की रिंग जो है वो शो की, बताई. तीनों ने अपनी अपनी रिंग बताई. Everyone found the 3 rings to be so similar that no one could tell which was the true one. और
सभी ने पाया कि ये जो तीनों की तीनों रिंग्स थी वो इतनी ज्यादा सिमिलर थी कि कोई बता ही नहीं सका कि इन तीनों रिंग में से ट्रू रिंग कौन सी है, कौन सी रिंग है ओरिजिनल, कौन सी रिंग ओरिजिनल है, वो बता ही नहीं सका कोई, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सिमिलर रिंग्स थी कि इवन जो गोल्डस्मिथ था वो खुद भी नहीं पहचान पा रहा था, तो बाकी लोग तो पहचानने से रहे। द क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस कुड नॉट बी सेटल, सेटल मीन सॉल्व। ये जो क्वेश्चन इनहेरिटेंस का क्वेश्चन था कि मतलब who will become the head of the family, who will have the right to property, किसको कौन हेड ऑफ द फैमिली बनेगा, किसका संपत्ति पर अधिकार होगा, वेल्थ पर अधिकार होगा। तो ये इनहेरिटेंस का जो क्वेश्चन था वो सेटल्ड ही नहीं हो पाया, सॉल्व ही नहीं हो पाया, एंड इट हैज नॉट बीन सेटल्ड टू दिस डे, और आज तक भी वो सॉल्व नहीं हो पाया। ये जो क्वेश्चन है इनहेरिटेंस का कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, कौन हेड ऑफ द फैमिली बनेगा, क्योंकि तीनों की तीनों रिंग्स सिमिलर थी, इस वजह से ये जो क्वेश्चन है वो अभी तक सॉल्व ही नहीं हो पाया। नोबल सुल्तान, इट इज द सेम विद द थ्री रिलीजियंस गिवन बाय गॉड। नोबल सुल्तान, जीव ने कहा नोबल सुल्तान से कि ये बिल्कुल सेम है, ये जो स्टोरी सुनाई ये बिल्कुल सेम स्टोरी है इन थ्री रिलीजियंस की तरह। ये जो थ्री रिलीजियंस हमें भगवान ने दिए हैं, भगवान के द्वारा ये जो हमें तीन रिलीजियंस दिए गए हैं, तीन धर्म जो हैं वो हमें दिए गए हैं। अवर फादर टू द थ्री पीपल, हमारे फादर ने मतलब गॉड फादर ने तीन लोगों को दिए हैं ये थ्री रिलीजियंस। द फॉलोवर्स ऑफ ईच रिलीजन थिंक दैट दे हैव द इनहेरिटेंस टू द थ्री रिलीजन। प्रत्येक रिलीजन का मतलब ये तीनों रिलीजन है, इनके अलग अलग फॉलोवर्स सेवक हैं, तो वो ये सोचते हैं, प्रत्येक धर्म के लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि थिंक दैट दे हैव द इनहेरिटेंस टू द ट्रू रिलीजन। वो ये सोचते हैं कि ये जो रिलीजन है हमारा रिलीजन ही सच्चा रिलीजन है, हमारा रिलीजन जो है वो हमें भगवान से विरासत के रूप में मिला है। मतलब हमारा जो रिलीजन है वो सबसे ज़्यादा पुराना रिलीजन है, और जो रिलीजन है हमारा ही रिलीजन हमें भगवान से विरासत के रूप में मिला है। हमारे धर्म जो है वो हमारा धर्म जो है वो सच्चा धर्म है। एंड दे एक्यूज द अदर्स ऑफ द फॉल्सहुड, एक्यूज मीन ब्लेम, और वो आरोप लगाते हैं, मतलब दूसरे धर्मों को झूठा आरोप लगाते हैं, दूसरे धर्म को झूठा बताते हैं, मतलब दूसरे धर्म जो है वो झूठे हैं, बाकी हमारा धर्म जो है वो सच्चा है। दे क्वारल ओवर द क्वेश्चन एंड इवन यूज वायलेंस। हियर द वर्ड फॉल्सहुड मीन्स द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग ट्रू, मतलब झूठ। दे क्वारल ओवर द क्वेश्चन एंड इवन यूज वायलेंस, और वो इस क्वेश्चन पर क्वारल भी करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े भी करते हैं कि जो धर्म है वो हमारा ही धर्म सच्चा है और बाकी धर्म जो है वो सारे झूठे हैं। इस क्वेश्चन पे वो एक दूसरे से झगड़े भी करते हैं। दे क्वारल ओवर द क्वेश्चन एंड इवन यूज वायलेंस। वायलेंस मीन्स बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हर्ट और किल समबडी, मतलब ऐसा बिहेवियर जो किसी को हर्ट करे, मतलब वह व्यवहार जो किसी को चोट पहुंचाने या मारने के उद्देश्य से हो, या फिर फाइटिंग करना, हिंसा करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को पीटना। तो वायलेंस हिंसा का भी यूज करते हैं, मतलब एक दूसरे को मारने पीटने भी लगते हैं इवन। बट दिस क्वेश्चन आई थिंक इज एज डिफिकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रू रिंग। लेकिन ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ये जो क्वेश्चन है ट्रू रिंग के क्वेश्चन के बराबर डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए। जैसे कि ट्रू रिंग का क्वेश्चन आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, तो सेम एज ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू रिंग के बराबर ही क्वेश्चन है, बराबर डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये भी, जैसे ट्रू रिंग का क्वेश्चन था वो सॉल्व नहीं हो पाया, उसका आंसर नहीं निकल पाया, तो सेम एज ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसका आंसर भी ना के बराबर है निकलने के लिए। सलादीन सॉ दैट द Jew was too clever for him। अब सलादीन को समझ आ गया, सलादीन ने देखा कि जीव जो है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा वॉइस है उसके लिए। बट ही वॉज अ लार्ज हार्टेड मैन, लेकिन वो कैसा था? लार्ज हार्टेड मीन्स काइंड, मतलब दयालु। वो जो था वो दयालु व्यक्ति था। एंड अप्रिशिएटेड द Jew's विजडम एंड इंटेलिजेंस, और उसने अप्रिशिएटेड मीन्स एडमायर, प्रशंसा करना, उसने जीव के विजडम की, बुद्धिमत्ता की और इंटेलिजेंस की, समझदारी की प्रशंसा की। एंड लीविंग ऑल ट्रिक्स, उसने सारी की सारी ट्रिक्स छोड़ दी। एंड ही टोल्ड द मैन ऑफ हिज नीड,
और अपने ज़रूरत के बारे में उस व्यक्ति को सीधे बताया एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उससे हेल्प मांगी डायरेक्टली, उससे डायरेक्टली हेल्प मांगी, अपनी प्रॉब्लम्स को बताया, अपनी ज़रूरत के बारे में बताया कि उसे पैसे की ज़रूरत है और डायरेक्टली उससे हेल्प मांगी। द Jew gladly lent Saladin all the money he needed। तो जीव ने बड़े ही प्यार से, खुशी से, ग्लैडली मीन्स खुशी से, लेंट मीन्स उधार देना, सलादीन को पैसे उधार दिए, जितने सलादीन को पैसे की ज़रूरत थी उतने पैसे उसे उधार दे दिए। एंड सलादीन लेटर रीपेड हिम इन फुल, और सलादीन ने बाद में रीपेड मीन्स रिटर्न, सारे के सारे पैसे, पूरे पैसे उसे बाद में रिटर्न कर दिए। टू द एंड ऑफ हिज ट्रेस, अपने दिनों के आखिरी समय तक। द जीव एंजॉयड सलादीन फ्रेंडशिप, जीव ने सलादीन की फ्रेंडशिप को, उसकी दोस्ती को खूब एंजॉय किया। एंड फेवर, और उसके साथ को, उसकी कंपनी को खूब एंजॉय किया। सो स्टूडेंट्स, what is the conclusion of this story? इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? So the conclusion of the story is, स्टोरी का कंक्लूजन है that we should treat all the religions equally। हमें सारे के सारे जो रिलीजन्स हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सारे के सारे रिलीजन्स जो हैं उन्हें बराबर